हेलो बच्चों, आज हम करेंगे हीट एंड वर्क। हीट क्या होता है? हीट होती है नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और वर्क क्या होता है? मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जैसे आपके पास पेट्रोल है, उसको जला दो तो क्या होगा? हीट ही प्रोड्यूस हुई। वही कार में डाल दो तो वर्क डन भी होगा। तो कार में प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, पिस्टन्स आपस में टकराए या चले आगे पीछे, वर्क डन हुआ। तो इट्स अ मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड हीट इज इन नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसका जो सिंबल है वो Q है और इसका जो सिंबल है वो क्या है? W है। ठीक है, तो फिलहाल हम हीट की बात करते हैं। हीट की बात करते हैं। हीट सप्लाइड टू सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होती है। जब सिस्टम कोई एनर्जी गेन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। ओके, हीट है क्या? नॉन मैकेनिकल वे है एक ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे कि चाय ठंडी हो गई तो आपने उसको गर्म किया तो आपने उसमें हीट दिया, आपने उसको, उसका टेम्परेचर चेंज हुआ, जिससे पहले वो ठंडा था वो गर्म हो गया। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस भी होती है हीट। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। और अगर वो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव। अगर हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, सिस्टम हीट लूज कर रहा है तो वो क्या आएगी? नेगेटिव। सिस्टम में अगर एनर्जी बढ़ रही है तो पॉजिटिव, सिस्टम में एनर्जी कम हो रही है तो नेगेटिव। तो ये होती है हीट। ओके, ये जो हीट है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T होती है। ICSE वालों ने तो पढ़ा होगा इसको। Q इज द हीट, M इज द मास, C इज द स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये मास है, स्पेसिफिक हीट है। लेकिन इसकी बात आज हम नहीं करेंगे क्योंकि फिर ये CV आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, ये सब चैप्टर के बीच में आएंगे कभी, तब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आज हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे कि जो हीट होती है अगर सिस्टम को सप्लाई की जाए तो पॉजिटिव होती है, अगर सिस्टम हीट को लूज कर रहा है तो उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। ओके, रब कर दूं? हीट के बारे में बस इतना ही पढ़ेंगे अभी, ज़्यादा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जब आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता लग जाएगा फिर हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, CV CP के बारे में, उनका रिलेशनशिप भी निकालेंगे CP और CV का। ठीक है, अभी हम वर्क डन की बात करते हैं।
रब कर दूँ? अब हम बात करते हैं वर्क डन की। मैंने बताया था वर्क डन क्या है, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हम यहाँ पर जो वर्क की बात करेंगे सिर्फ गैसेस की बात करेंगे। गैसेस में वर्क 2 टाइप का होता है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन, ओके। तो हम इन 2 वर्क डन की बात करेंगे। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। इसका सिंबल W होता है, मैं बता चुका हूँ। तो हम इसकी बात करते हैं अभी। तो मान लो हमारे पास एक पिस्टन है, ये इधर से क्या लग रहा है? एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। इधर से क्या लग रहा है? इंटरनल प्रेशर लग रहा है, ओके। इफ एक्सटर्नल प्रेशर मोर देन इंटरनल, देन क्या होगा? कंप्रेशन होएगी, है ना। अगर इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है एक्सटर्नल से तो एक्सपेंशन होएगी। इंटरनल अगर ज़्यादा है तो पिस्टन ऊपर को उठ जाएगा, एक्सटर्नल अगर ज़्यादा है तो पिस्टन नीचे को आ जाएगा। तो अगर एक्सटर्नल ज़्यादा है तो कंप्रेशन, अगर इंटरनल ज़्यादा है तो एक्सपेंशन, ओके। इनकी साइन कन्वेंशंस की बात भी अभी करते हैं हम, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है? नाइन्थ में हमने पढ़ा था F इंटू एस कॉस थीटा होता है वर्क डन, ठीक है। इसी को आगे अब एक्सटेंड करते हैं। सपोज हमारे पास एक पिस्टन है, ये इसका एरिया है, सेम इज दिस केस, दिस इज द एरिया, ये वाला, ठीक है। अभी हम इसको ऊपर को उठा रहे हैं, वर्क ऑफ एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो अब ये यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। ये इतना ऊपर उठ गया, तो ये जो है इतना पहुँच गया, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन हो रही है, ऊपर को जा रहा है, ओके। F डेल्टा एक्स कॉस थीटा, ठीक है। और प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स से हो जाएगी प्रेशर इनटू एरिया, तो W इज इक्वल टू F की जगह लिख लेंगे P इंटू A इंटू डेल्टा एक्स कॉस थीटा, ओके। ऊपर से एक प्रेशर पड़ रहा है जिसको बोलते हैं P एक्सटर्नल, एक अंदर से प्रेशर लग रहा है जिसको बोलते हैं
P इंटरनल, सिस्टम का वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, पहले इतनी बात समझो कि हमारे पास एक पिस्टन है। ठीक है, ये हमारी पिस्टन थी, हमने इसको वर्क ऑफ एक्सपेंशन करवाया, नेचुरली पी इंटरनल हमने बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, जिससे पिस्टन ऊपर को उठी। कितना ऊपर को उठी, डेल्टा एक्स उठी। ठीक है, ये पिस्टन का क्या है, एरिया, इतना एरिया और इतना डिस्टेंस। ठीक है, ऊपर से लग रहा है प्रेशर एटमॉस्फेरिक, जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल प्रेशर, नीचे को लग रहा है एक प्रेशर जिसको बोलते हैं इंटरनल प्रेशर। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ड्राइविंग फोर्स भी बोल सकते हैं, जो इसको ऊपर को लेके जा रही है, ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, तो अब हमने देखा कि हमारे पास जो सिस्टम था हमने इसको एक्सपैंड करा, डेल्टा एक्स, तो एस डिस्टेंस है, उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, डेल्टा एक्स। और फोर्स किसके इक्वल होती है, प्रेशर इंटू एरिया, तो W इज इक्वल टू P इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स। और एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट क्या होता है, वॉल्यूम। तो W क्या आ जाएगा, P डेल्टा V कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होता है केमिस्ट्री में ना, हम हमेशा P एक्सटर्नल को डील करते हैं। हमने कुछ साइन कन्वेंशंस मान लिए हैं, हमारे को कन्वीनियंट है, तो पुराने ज़माने से चली आ रही है, तो वही हमें यूज़ करनी पड़ती है। तो केमिस्ट्री में क्या होता है बेटो कि हम P एक्सटर्नल को एज ए बेंच मार्क मान के चलते हैं कि P एक्सटर्नल से ही हम बात करेंगे, जब भी बात करेंगे P इंटरनल से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री में हमेशा P एक्सटर्नल की बात होती है, P इंटरनल की बात नहीं होती है। अब वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, ये ड्राइविंग फोर्स है, लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे अपोजिंग फोर्स की। ठीक है, चाहे ये कम है, नेचुरली P इंटरनल P एक्सटर्नल से ज़्यादा है, तभी तो एक्सपैंड हो रही है चीज़, फिर भी हम इंटरनल की बात नहीं करते केमिस्ट्री में, पुराना चला आ रहा है, हम बात करते हैं एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल क्या है, अपोजिंग फोर्स है, ये ड्राइविंग फोर्स नहीं है, ये क्या है, अपोजिंग फोर्स है। अब फोर्स जो है नीचे को लग रही है, इसको भूल जाओ, इसको हम कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि केमिस्ट्री में हम एक्सटर्नल को कंसिडर करते हैं। तो अपोजिंग फोर्स नीचे को लग रही है, डिस्टेंस ये ऊपर को मूव कर रहा है ना, डिस्टेंस ये ऊपर को जा रहा है, फोर्स नीचे को लग रही है, तो 180 का केस हो गया, cos 180। cos 180 क्या होता है, -1, तो माइनस P डेल्टा V। ठीक है, तो क्या हमारे पास आ गया, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, और ये क्या हो रही थी, एक्सपेंशन हो रही थी। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो होता है केमिस्ट्री में हमेशा नेगेटिव होता है। ओके, वर्क ऑफ एक्सपेंशन केमिस्ट्री में क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, ये बात आपने याद रखनी है, फिजिक्स से इसको कंफ्यूज नहीं करना। फिजिक्स में कुछ और है, केमिस्ट्री में कुछ और है। फिजिक्स की साइन कन्वेंशंस केमिस्ट्री की साइन कन्वेंशन से बिल्कुल उल्टी हैं, ऑपोजिट है। ठीक है,
केमिस्ट्री में हम एक्सटर्नल को डील करते हैं, फिजिक्स में हम इंटरनल को डील करते हैं। फिजिक्स की बात कर रहा हूं अब मैं, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं। ये केमिस्ट्री की बात थी सारी। फिजिक्स में हम इंटरनल को डील करते हैं। अब इंटरनल भी इसी डायरेक्शन में है, एक्सपेंशन भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, सेम। तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा 0। कॉस 0 क्या होता है 1। तो वर्क डन क्या हो जाएगा P डेल्टा V। लेकिन ये फिजिक्स का केस है, फिजिक्स के केस में वर्क ऑफ एक्सपेंशन को पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में, ये हम फिजिक्स की बात अभी नहीं करेंगे, हम तो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में P एक्सटर्नल को मान के चला, ठीक है। जैसे कि हम करंट में बात करते हैं, करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, लेकिन हम लेके चलते हैं कन्वेंशनली। तो ऐसे ही यहाँ पर है, हम P एक्सटर्नल को मान के चलते हैं। P एक्सटर्नल जो है हमारी अपोजिंग फोर्स है, वो सिस्टम को एक्सपैंड होने नहीं देना चाहती, लेकिन सिस्टम तो एक्सपैंड हो रहा है, वो तो डेल्टा एक्स मूव कर चुका है। तो ये दो ऑपोजिट केसेस हैं, एक इधर को डायरेक्शन, एक उधर को, दैट इज 180। कॉस 180 क्या होता है, जैसे फोर्स इधर को लगा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इधर को लगती है, दैट इज आल्सो केस ऑफ 180। इस तरह ये भी वही केस है, तो नेगेटिव साइन आता है। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होगा, हमेशा आपने नेगेटिव ही लेना है। तो इससे उल्टा क्या होगा, वर्क ऑफ कंप्रेशन। वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या होगा फिर, वर्क ऑफ कंप्रेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव। कंप्रेशन कब होगा, जब हम पिस्टन को दबाएंगे नीचे को। पिस्टन को नीचे कौन दबाएगा, हम ही दबाएंगे। और जब हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, हम पिस्टन को पुश कर रहे हैं नीचे, ये पिस्टन है, इसको हमने पुश कर दिया इसके, तो सिस्टम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, हमने कराया। तो वर्क ऑफ कंप्रेशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, या वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और सिस्टम ने काम किया, बाहर निकाल दिया इसको, एक्सपेंशन हुई, तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। फिजिक्स से इसको कभी कंफ्यूज नहीं करना, फिजिक्स में वो कुछ और सोच के चलते हैं, केमिस्ट्री में कुछ और चलता है, इसलिए हम फिजिक्स की बात नहीं करेंगे, केमिस्ट्री की बात करेंगे, और इन कन्वेंशंस को कंफ्यूज नहीं करेंगे, ओके। तो हमने सीखा वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, नेगेटिव। वर्क ऑफ कंप्रेशन क्या होता है, पॉजिटिव। नोट कर लो, कर लिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, ठीक है। सपोज एक सिस्टम की बात करते हैं, यहां पर इसका वॉल्यूम था 10 लीटर, ठीक है। हमने इसको एक्सपैंड करवाया, यहां पहुंच गया ये, तो अब वॉल्यूम हो गया इसका 20 लीटर, यानी कि V1 कितना है 10, V2 कितना है 20, और डेल्टा V क्या होता है V2 माइनस V1, 20 माइनस 10, तो डेल्टा V क्या आ गया 10,
पॉजिटिव है। अब यहाँ पर पुट कर दें तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और ये क्या है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन है। ठीक है। अब एक और पिस्टन ले लो, जिसका V1 जो है वो 20 है। अब इसको हमने दबाया, कॉन्ट्रैक्ट किया, तो V2 कितना रह गया, 10। ये कंप्रेशन हो गया। डेल्टा V क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, 10 माइनस 20 माइनस 10, इसमें पुट करो, माइनस P माइनस 10, तो पॉजिटिव में चला गया हमारा आंसर। तो वर्क को कंप्रेशन क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है। इन एनी केस हमारा आंसर ठीक आता है, इसलिए हम ये लेके चलते हैं, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V। कंप्रेशन करते हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो वो पॉजिटिव होता है। बाय द सिस्टम जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। ओके। अब हम बात करते हैं वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। सबसे पहले तो आइसोबैरिक की बात कर लेते हैं, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा था। जब आइसोबैरिक होगा तो हमेशा माइनस पी डेल्टा V यही होगा। आइसोबैरिक क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। जो वर्क डन की बात हमने अभी की थी वो आइसोबैरिक ही था। ठीक है। एक होता है आइसोकोरिक, वो क्या होता है, उसमें वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। जो वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो एक्सपेंशन कंप्रेशन क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो वर्क डन क्या होगा, 0, क्योंकि वॉल्यूम क्या हमारा कांस्टेंट है। तीसरा हम बात करते हैं आइसोथर्म रिवर्सिबली, आइसोथर्मली रिवर्सिबली। ठीक है। जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है उसकी हमने अब बात करनी है। ओके, इसको नोट कर लो, क्योंकि बैरिक जो है कांस्टेंट प्रेशर पे है। कांस्टेंट प्रेशर पे तो वर्क डन यही होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम में तो वॉल्यूम 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा। ठीक है, क्लियर। तो हम बात करते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। मान लो हमारे पास एक पिस्टन है, ठीक है।
इसका जो आउटर कवर है कंडक्टिंग है। क्या मतलब हुआ इसका कि ये हीट एक्सचेंज कर सकता है। तो आइसोथर्मल होने में इसका बहुत बड़ा हेल्प होगा कंडक्टिंग वेसल का। ये वेसल कौन सा है? कंडक्टिंग वेसल है। और इस पे हमने वही सैंड के ग्रेन्स रख दिए जो हमने रिवर्सिबल प्रोसेस में रखे थे पिछली बारी भी। बहुत ही मान्यूट हैं ये, बहुत ही कम वेट के हैं। ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो प्रेशर है ये क्या है? P इंटरनल है। और यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या है? P एक्सटर्नल। ठीक है, क्लियर है इतना? हम गैस को क्या, ये जो है एक ग्रेन को हमने उठा के बाहर रख दिया तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा? इसको ऊपर उठाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। स्मॉल ही बढ़ेगा क्योंकि ग्रेन बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। और ऊपर का प्रेशर क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा। अंदर का प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा, ऊपर का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। अब जब ऊपर का प्रेशर ये कम होगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, तो गैस क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी। ये गैस है जो कि एक्सपैंड करेगी। ओके, और बच्चों ये बात याद करनी है कि जब गैसेस एक्सपैंड करती हैं तो वो हीट लूज करती हैं, उनके अंदर की हीट जो होती है कम हो जाती है। गैसेस जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ऐसे टेम्परेचर एक्सपेंशन में डिक्रीज होता है। अब यहाँ का टेम्परेचर गिर गया, इतना भी नहीं गिरा, थोड़ा सा गिरा। कंडक्टिंग वेसल है तो यहाँ से हीट अंदर चली जाएगी, इसको फिर से आइसोथर्मल कर देगी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कर देगी। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है? हम एक ग्रेन को हटा रहे हैं, प्रेशर चेंज हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है क्योंकि वो हीट गेन कर रहा है। तो वर्ड हम जो यूज़ कर रहे हैं अब क्या हो रहा है? प्रेशर चेंज हो रहा है, चाहे स्लाइटली चेंज हो रहा है लेकिन चेंज तो हो रहा है, कांस्टेंट तो नहीं है। तो हमने जो फॉर्मूला किया था कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, जिसमें P क्या था? एक्सटर्नल था। अभी हम उसकी बात करके हटे हैं। P एक्सटर्नल लेके चलते हैं केमिस्ट्री में, तो ये तो एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये फार्मूला अब यहाँ नहीं लगेगा। तो अब क्या करें? हम क्या करते हैं, इसको स्मॉल स्मॉल फ्रैक्शंस में बांट लेते हैं। और हर एक का निकालते हैं। जैसे यहाँ का हो जाएगा P, स्मॉल चेंज हो रहा है इसलिए P dV। ओके, तो इन सबको जब हम निकालेंगे तो सबका समेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और समेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, बायो वालों को थोड़ी परेशानी होगी, कोई बात नहीं। जस्ट आप याद रखो कि यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रेशर चेंज हो रहा है।
और ये जो फॉर्मूला है कांस्टेंट प्रेशर के लिए, यहाँ पर जो है प्रेशर चेंज हो रहा है। हमने ये स्ट्रिप निकाल ली इसमें से, ये वाली, इसको हमने निकाल लिया। फिर हम ये स्ट्रिप निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका, फिर इसका, ऐसे कर लेंगे। फिर सबको ऐड करेंगे, समेशन कर देंगे। ठीक है, और समेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? इंटीग्रेशन निकाल, ऐसे होता है इंटीग्रेशन का, ये लगा देंगे हम। ठीक है, यहाँ का वॉल्यूम मान लेंगे V1 है, यहाँ का V2 है, स्मॉल चेंज है, तो V1 से V2। तो इसको इंटीग्रेशन से हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम बात करते हैं, पहले बस ये बात समझो कि ये हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि हमने क्या किया, सिस्टम को स्लोली एक्सपेंड करवा रहे हैं हम। एक ग्रेन उठाया रखा, क्योंकि हम रिवर्सिबल चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि सिस्टम एक हद से बाहर चला जाए, हमारे पहुंच के बिल्कुल बाहर हो जाए। तो हम एक एक ग्रेन उठा रहे हैं, वो ग्रेन जो है एक्चुअल ग्रेन से भी बहुत छोटा है। ठीक है, तो उससे कितना का एक्सपेंशन होगा? बहुत कम एक्सपेंशन होगा, लेकिन एक्सपेंशन तो होगा, जिससे गैसेस एक्सपैंड करेंगी तो अंदर का टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए तो ये आ जाएगा, क्योंकि कंडक्टिंग वेसल है। ठीक है, लेकिन प्रेशर तो चेंज हो रहा है, और प्रेशर जब चेंज होता है तो ये फार्मूला तो लगेगा नहीं। कौन सा फार्मूला लगेगा? हम क्या करेंगे, इस पूरी कर्व को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और छोटे छोटे पार्ट का वर्क डन निकाल लेंगे। इनको समेशन कर देंगे। समेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे। इतनी सी कहानी है, बस आपने याद रखनी है। तो हम बात करेंगे अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन जो होता है उसमें कैसे होगा सब कुछ। ठीक है, रब कर दूं। तो हमने क्या बात की? हमने बात की कि हम इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक है, फॉर आइडियल गैस PV क्या होता है? nRT के इक्वल होता है। तो यहाँ पर P एक्सटर्नल ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि बेटे अंदर का प्रेशर अगर P प्लस DP है और बाहर का P माइनस DP है, तो सिर्फ DP का ही तो फर्क है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो है नहीं। तो उसके लिए हम एक्सटर्नल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे P एक्सटर्नल इज इक्वल टू nRT अपॉन V, क्योंकि स्मॉल जो प्रेशर का फर्क है, ज़्यादा तो है नहीं। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब स्मॉल की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर लिख लो V1 से V2 P एक्सटर्नल डेल्टा V। P एक्सटर्नल कितना है? nRT अपॉन V डेल्टा V। ठीक है,
एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो है ही कांस्टेंट आइसोथर्मल, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, माइनस एन आर टी डेल्टा वी अपॉन वी। ओके, इतना समझ में आया। हमने क्या किया, हमने ये कहा कि ये तो है एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम तो स्मॉल को डील कर रहे हैं, हम स्मॉल इस कर्व को डील कर रहे हैं, सिर्फ इसको। इनकी बात हम बाद में करेंगे, इनका समेशन कर देंगे। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, V1 V2 P एक्सटर्नल। तो ये हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। आइडियल गैस के लिए PV क्या होता है, nRT के इक्वल होता है। अगर यहाँ पर एक्सटर्नल वर्ड यूज कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में dP का ही तो फर्क है। तो P एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, nRT अपॉन V। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, उससे क्या होगा, nRT और V, N भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट है। तो अंदर क्या बचेगा, dV अपॉन V। इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व जब करते हैं तो क्या आता है, W इज इक्वल टू माइनस nRT, यहाँ पर आता है log E। ओके, क्या आ जाएगा, log E V1 V2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो log टू द बेस E आता है, V1 अपॉन V2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस nRT log टू द बेस E V2 माइनस log टू द बेस E V1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस nRT log टू द बेस E, जो माइनस होता है log में, अपॉन में चला जाता है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, W इज इक्वल टू माइनस nRT log टू द बेस E V2 अपॉन V1। अगर हम इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये log टू द बेस 10 हो जाएगा, V2 अपॉन V1। log टू द बेस E को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए V2 अपॉन 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। ऐसा सब कुछ हमें क्यों करना पड़ा, क्योंकि प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो स्मॉल चीज़ों के लिए तो फिर इंटीग्रेशन ही करनी पड़ती है। ठीक है, डेरिवेशन तो आपको आएगी नहीं, जस्ट आप एंड रिजल्ट याद कर लेना। ठीक है, आया कैसे है वो जानना जरूरी है। ठीक है, इससे चीज़ों को याद करने में आसानी होती है। इसको रब कर दे, अब समझ में आ गई। तो हमारा फार्मूला क्या आया, W इज इक्वल टू माइनस nRT, ठीक है, log टू द बेस E V2 अपॉन V1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1।
अगर प्रेशर की टर्म में लिखना हो तो क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो P1 अपॉन P2 क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1। तो इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ पे, तो W इज इक्वल टू -2.303 nRT log to the base 10 P1 अपॉन P2। तो ये सारा हमारा रिजल्ट क्या है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के रिजल्ट आए। ठीक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अगर इरिवर्सिबल हो तो इरिवर्सिबल में चाहे कुछ भी हो, आपने बस यही फॉर्मूला लगाना है, -P डेल्टा V एक्सटर्नल। ओके, लेकिन अगर वैक्यूम में हो, वैक्यूम में तो होगा नहीं कुछ एक्सपेंशन वगैरह, वॉल्यूम 0 होगा, फ्री एक्सपेंशन होगी वहाँ पे, तो फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, तो वहाँ पर वर्क डन क्या ले लोगे आप, 0। ठीक है, बस वैक्यूम में वर्क डन 0 लेना है, इरिवर्सिबल चाहे कोई भी हो। ठीक है, आपने क्या लेना है, W इज इक्वल टू -P डेल्टा V एक्सटर्नल। लेकिन आइसोथर्मल रिवर्सिबल हो, फिर हम ये वैल्यूज लेंगे। ठीक है, क्लियर। एक न्यूमेरिकल देख लो, हमारे पास P वर्सेस V का एक ग्राफ है। ठीक है, आइडियल गैस का ग्राफ है। इसमें हमने वर्क डन बताना है, पहले AB का, फिर BC का, फिर CD का, फिर AD का। तो AB की बात करो, AB में क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। यहाँ पर अगर V1 है तो यहाँ पर V2 है, V2 बड़ा है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन है। तो AB में क्या हो रहा है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, यानी कि नेगेटिव वर्क हो रहा है। ओके, BC में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, तो वर्क डन क्या होगा, 0, नो वर्क डन। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है C to D में, तो वर्क ऑफ कंप्रेशन है। कंप्रेशन का वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। और D to A में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या होगा, 0। एकदम सिंपल। ठीक है, रब कर दो। एक और न्यूमेरिकल देख लो, हमें प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है और एक ग्राफ दिया हुआ है। ओके, ये जो है साइक्लिक ग्राफ है। तो कोई हमसे पूछे कि इसका वर्क डन निकालो, तो इसका वर्क डन क्या होगा, ऑप्शंस हो सकते हैं, PV, PV/2, PV/3, 1/PV,
समथिंग लाइक दिस, कोई भी ऑप्शन बना लो, ठीक है। तो जब भी आपके पास साइक्लिक प्रोसेस हो तो शॉर्टकट अपनाओ, एरिया निकाल लो। क्या निकाल लो? एरिया निकाल लो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू वी इंटू पी, यानी कि पी वी बाय 2। ओके। और साइन कन्वेंशन की बात करें, अगर साइक्लिक है तो पॉजिटिव, साइक्लिक नहीं है तो नेगेटिव, सिंपल, ठीक है। लंबे चक्रों में फंसो ही नहीं, सीधा एरिया निकालो और वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। साइन कन्वेंशन में साइक्लिक है तो पॉजिटिव, साइक्लिक नहीं है तो नेगेटिव। ओके। तो ये जो था हमारा टॉपिक हीट एंड वर्क का, इसमें कवर हो गया। समझ में आ गया? आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।